तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक ऐसी ही घटना को लेकर जो इस समय काफी ज्यादा जोरों शोरों में चल रही है। चोरों की एक ऐसी दर्दनाक कहानी। चोरों ने एक ऐसे घटना को अंजाम दिया कि दिन दहाड़े, रात की तो बात ही छोड़ दो, दिन दहाड़े बड़े घटना को अंजाम दिया। और जब पुलिस पहुंचती है, पुलिस क्या तहकीकात करती है, क्या सच्चाई देखती है, आज की इस कहानी के अंदर आपको सब कुछ सुनने को मिलेगा। ये मामला बिहार के कटिहार जिले के एक गांव की है। गांव के रहने वाले धर्म, जिसकी उम्र 58 साल होती है, उन्हीं का एक लड़का उमेश होता है जिसकी उम्र 30 साल होती है। अब धर्म और उमेश ये दोनों मिलकर फल का दुकान लगाते थे। कटिहार के थोड़े से और दूरी पर एक चौराहा पड़ता है जो बहुत ही अच्छा, बहुत ही घना चौराहा होता है। उसी चौराहे पर ये बाप और पिता, माने कि बेटे और बाप मिलकर एक बढ़िया सा फल का दुकान लगाते हैं। धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक था। उनके पास दो हाथ का घर भी था, ठीक ठाक कमाई भी कर लेते थे। शाम तक किसी दिन 1200, किसी दिन 1000, किसी दिन 800, किसी दिन 2000 भी हो जाता था। धीरे धीरे करके परिवार में कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन अचानक एक लड़के का फोन जाता है उमेश के पास। और उमेश के पास जब फोन जाता है तो जाता ये है कि तुम्हारे घर चोरों ने कांड कर दिया, कहां हो तुम लोग यार, जल्दी आओ। अब ये चीज सुनने के बाद दिन के तकरीबन 4 ही बज रहे थे। उमेश को शायद मजाक लग रहा था कि वो सच में सुन रहा है या कोई प्रैंक कॉल तो किसी ने नहीं किया। लेकिन उमेश लाइटली नहीं लेता है, तुरंत मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है। उस जगह से टोटल 2.5 किलोमीटर की दूरी पर था उसका घर। अपने घर पे अनान फनान पहुंचता है और पहुंचने के बाद देखता है पुलिस वहां पर मौजूद थी और भीड़ काफी ज्यादा लगी हुई थी। अब उमेश की आंखों से आंसू निकलने लगे। उमेश अपनी माँ की हालत को देखता है, परेशान हो जाता है। बहन की हालत को देखता है, परेशान हो जाता है। हालांकि माँ और बहन दोनों जीवित थे, लेकिन इनके साथ जो होता है अब वो सुनो। माँ और बहन का ये कहना है पुलिस के सामने कि तकरीबन दिन के 12:30 बज रहे थे, यानी कि 12:45 के करीब, और दोपहर एकदम हो चुका था। कोई अगल बगल दिख ही नहीं रहा था। दो लोग मोटरसाइकिल से आते हैं, बिल्कुल चेहरा पहचाना पहचाना तो नहीं लगता, लेकिन ऐसा है कि वो लोग यहीं कहीं लोकल के रहने वाले हैं, ऐसा उमेश की माँ और बहन दोनों का कहना है। पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद उमेश के बारे में ही पूछते हैं। हो सकता है किसी ने मुखबरी की हो उमेश के परिवार के बारे में, उमेश के बारे में पूछते हैं। उमेश की माँ ने ये सोचा कि हो सकता है उमेश के मित्र या उमेश के जानने वाले हो। बस यही कहते हैं कि बेटा पहले बैठ जाओ, पानी वगैरह पियो, मैं बुलवा देती हूँ। ये बात कह के जैसे वो कमरे के अंदर जाती हैं, तुरंत चारों लोग मिलकर कमरे के अंदर जाते हैं और अंदर से कुंडी लगा देते हैं। कुंडी लगाने के बाद घर के अंदर एक चोर उमेश की बहन को पकड़ता है, जिसका नाम काजल होता है, उम्र 24 वर्ष होती है, और दो मिलकर इसकी मां को पकड़ते हैं। पहले तो गला दबाते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मां हाथ पैर जोड़ने लगती है कि जो चाहो वो कर लो, लेकिन हमको मारो मत, हमको जिंदा बख्श दो। चोरों ने थोड़ी दया दिखाई, लेकिन उतनी नहीं जितनी दिखानी चाहिए थी इनको। मारने के बाद इसकी मां के साथ दो लोगों ने बारी बारी करके गलत काम किया। इसकी बहन के साथ 3 लोगों ने, थे 4, लेकिन अब इस बार इसकी बहन के साथ 3 लोगों ने गलत काम किया। उसके बाद इसकी माँ और बहन के हाथों को बांध दिया जाता है, पैरों को बांध दिया जाता है, और मुंह पे भी पट्टी लगा दिया जाता है, जिस तरीके से आप फिल्मों में देखते हो। इसकी माँ और बहन कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके बाद इत्मीनान से घर को इस तरीके से खंगाला और लूटा जाता है कि जैसे किसी ने बताया हो कि रात के पहले बाप और बेटे घर पे नहीं आएंगे। आराम से लूटते हैं। लूटने के बाद जो भी कीमती चीज मिलता है, रखा पैसा, थोड़े बहुत जेवर गहने, उन सारी चीजों को रखते हैं। उसके बाद मोटरसाइकिल से आगे से कुंडी लगाकर फरार हो जाते हैं। धीरे धीरे करके माँ कोशिश करती है कि जाके कुंडी खोले, दरवाजा खटखटाए, लेकिन हाथ पैर इस तरीके से बंधे रहते हैं कि उसकी माँ, उसकी बहन उमेश की आगे नहीं बढ़ पा रही थी। एक पड़ोसी की एक महिला कुछ मांगने के लिए जाती है और देखती आगे से कुंडी लगा हुआ है। उसको थोड़ा अजीब लगता है, अंदर से कुछ गूं गा की आवाज भी आने लगी। अब उसको और अजीब लगने लगा। अब वो महिला डर गई और अगल बगल के लोगों को बुलाने की कोशिश करने लगी कि उनका घर के अंदर से कुछ आवाज आ रहा है और बाहर से कुंडी लगी हुई है।
अगल बगल के लोग थोड़ा मौजूद होते हैं क्योंकि अब शाम का वक्त होने वाला होता है, और मौजूद होने के बाद आराम से दरवाजे को खोलकर धीरे धीरे करके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। जैसे देखते हैं कि उमेश की बहन उधर पड़ी है जो कि बेहोश होने के कगार पर थी, और उमेश की मां लमसम बेहोश हो ही चुकी थी। अब पहले तो इनके हाथ पैरों को खोला जाता है, मुंह की पट्टी हटाई जाती है, उसके बाद पानी पिलाया जाता है, उसके बाद इनको बैठाकर आराम से पूछा जाता है। उमेश की मां कुछ और बहन तो बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं रही थी, क्योंकि उनके साथ तो सिर्फ लूट नहीं हुआ था बल्कि इज्जत भी लूट चुकी थी। ये सदमा उनके लिए बहुत ही नासूर बन चुका था, लेकिन किससे क्या कहें। बातों को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शरीर पे और चेहरे पे जिस तरीके से नाखूनों के और दांतों के निशान थे, वो चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे कि इनके घर में सिर्फ लूट ही नहीं बल्कि बहुत बुरी घटना भी घटित हुई है। उसके बाद तुरंत किसी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है, मामले की छानबीन होती है, पूछताछ की जाती है, अगल बगल के लोगों से भी पूछताछ की जाती है। हर कोई ये कहता है कि मैंने नहीं देखा, कहाँ के थे, कौन थे, कब आए, ये सारा किसी को कुछ पता ही नहीं था। ये सारी बात उमेश की मां ने पुलिस के सामने रो रो कर, और बहन ने भी रो रो कर बताई। पुलिस ने बहन और मां को तुरंत डॉक्टरी के लिए भेज दिया, क्योंकि जो भी चोटें और भी जो भी दिक्कतें हैं, इनकी डॉक्टरी हो, इनका इलाज चले। इधर उमेश अब नासूर बन चुका है, खोज रहा है लोगों को, और पुलिस से कह भी चुका है कि साहब मुझे न्याय चाहिए, एक ऐसा न्याय जो आप खुद ये सोचना कि अगर आपके परिवार के साथ हुआ होता तो आप किस तरीके का न्याय करते। पुलिस ने उमेश को बहुत समझाया बुझाया, तुम परेशान मत हो, अगर जिस दिन भी वो हाथ लगे मैं तुमको बुलाऊंगा, तभी जब उनका लाश तुम्हारे सामने रखूंगा, इनकाउंटर करूंगा, कोर्ट में नहीं भेजूंगा। पुलिस की जुबान से इस बात को सुनने के बाद उमेश के अंदर थोड़ी हिम्मत तो जगी है, लेकिन उमेश अब कहीं ना कहीं लड़कों का भी गोल बना रहा है, पैसा खर्च कर रहा है और तरह तरह के लोगों से पूछताछ कर रहा है कि आखिर कहाँ के थे, कौन थे, लेकिन अभी तक कोई कुछ बता ही नहीं पा रहा है। यानी कि उमेश भी पुलिस की कार्यवाही कर रहा है, जो काम पुलिस को करना चाहिए पुलिस कर भी रही है, उस काम को उमेश भी अपने स्तर से अपने तरीके से कर रहा है। क्योंकि उमेश हो सकता है अपनी माँ और बहन के बदले को इस प्रकार से ले कि जो चोरों ने सुना नहीं होगा। दोस्त, इस बार चोरी की घटना कुछ अलग ही तरीके से हो रही है। शायद आप और हम सोच भी रहेंगे, देख भी रहे होंगे कि चोर घर के अंदर घुस तो रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, लेकिन साथ में गलत काम भी महिलाओं के साथ कर रहे हैं। आपत्ति करने पर उनका गला काट दिया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे चिल्ला ना पाए, शोर ना कर पाए, सिर्फ बच्चों का भी गला काट दिया जा रहा है। ऐसी घटनाएं, ऐसी कहावतें हमारे सामने आ रही हैं, और हम वीडियोज, रील्स के माध्यम से इस चीज को सोशल मीडिया के जरिए देख भी पा रहे हैं। दोस्त, हालांकि इस कहानी में कितनी सच्चाई है, कितनी कुछ है, मुझे नहीं पता। ये कहानी मुझे किसी व्यक्ति के माध्यम से सुनाई दी, तो मैंने सोचा आप तक मुझे शेयर करनी चाहिए जागरूकता के माध्यम से, कि इस समय आप अगर ये मत सोचो कि दिन है तो चोरी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे मामले आ रहे हैं कि दिन में भी, दिन दहाड़े अब चोर अगल बगल जहां सुनसान घर पड़ता है, सुनसान रास्ते के बगल घर पड़ता है, उस घर को वो लोग लूट इस तरीके से लूट रहे हैं कि महिलाओं तक के इज्जत को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, ये सच है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको जागरूक कर रहा हूँ कि आप अवेयर हो जाओ और अपनी सुरक्षा स्वयं करो, पुलिस तो बाद में आएगी। तो वीडियो पसंद आई है दोस्त तो वीडियो पे लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा जल्द ही एक अच्छी सी कहानी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।